हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सबका स्वागत है बबली सेन के ब्लॉग में। तो ये जहाँ से मैंने वीडियो ख़त्म की थी वहीं से स्टार्ट कर दी है। तो मैंने सुबह का टाइम है और बाहर झाड़ू लगा दिया है। अब मैं आई हूँ अंदर और हमारे यहाँ सबसे पहले बोलते हैं बड़े बुजुर्ग कि सबसे पहले बाहर झाड़ू लगाना चाहिए, उसके बाद में अंदर झाड़ू लगाना चाहिए। तो पहले हमने बच्चों को लंच बनाया। लंच बनाने के बाद में हमने बाहर झाड़ू लगा के अब आई हूँ मैं अंदर। तो अंदर में झाड़ू इस कमरे में लगा लाई हूँ, अब इस कमरे में लगा रही हूँ। दोनों ही कमरों में लगा लूँगी, उसके बाद में लगाऊंगी हॉल में और किचन में। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पर बाहर झाड़ू लगता है, उसके बाद में अंदर लगता है। सब लोग बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि पहले बाहर का कचरा निकालना चाहिए, उसके बाद में अंदर का। तो लक्ष्मी जी खुश होती हैं कि पहले बाहर झाड़ू लग जाता है, तो लक्ष्मी जी बहुत ही खुश होती हैं। इसलिए पहले बाहर झाड़ू लगाना चाहिए उठते ही। और उसको आप चाहे तो कोई कोई उरैन भी डालता है। तो आप शुभ मुहूर्त में अच्छे से सुबह मतलब 4 बजे से लगा के 7 बजे तक आप कभी भी उरैन डाल दो या बाहर धो दो, कुछ भी कर दो। तो ये आप बाहर कर सकती हैं दरवाजे पर, मेन दरवाजे पर। तो हमने तो धो ही देते हैं, कभी कभी अमावस पुणे हम उरैन भी डाल देते हैं। अभी तो हम थोड़ा सा धो देते हैं और कुछ नहीं करते हैं, झाड़ू लगा के बस इतना ही करते हैं। लेकिन बाहर हर रोज़ वैसे पानी डालना ही चाहिए, नहीं तो फिर आपका उरैन डालत का हो तो आप उरैन भी डाल सकते हैं। तो हम झाड़ू लगाकर और बाहर थोड़ा सा पानी डाल के आ गए हैं मेन दरवाजे पर। और अब मैं अंदर झाड़ू पोंछा करके फिर मैं नहाऊंगी, उसके बाद में मैं खाना पीना बनाऊंगी। तो ये ऋतिक सो रहा है, अंदर सो रहे हमारे हस्बैंड जी। और हम जल्दी फटाफट से लगा लेंगे यहाँ पे झाड़ू। झाड़ू लगा के फिर पोंछा लगाएंगे। और बच्चे चले गए सब स्कूल। बच्चों को बनाया है हमने उपमा बनाया है हमने बच्चों के लिए लंच में। और सूसी बाहर है, आपने देख ही लिया है। वो अंदर सवेरे उठती है तो अंदर बिल्कुल भी नहीं रहती। ओरियो कहती है हमें बाहर निकाल दो, बाहर निकाल देती है तो बांध देती हूँ उसको। तो वो गेट के बाहर निकल जाती है और उधर बैठ के सब नज़ारा देखती रहती है। गाय आती है तो गाय को भौंकती है, जो भी आता है उन्हें भौंकने लगती है। तो बाहर का नज़ारा देखती है बैठकर, और किसी को भी अंदर नहीं आने देती है बिल्कुल। तो उसको बाहर ही अच्छा लगने लगा है आजकल। या तो छत पे रहती है या फिर बाहर, ठंडे आ गई हैं तो वो आंगन में भी बैठी रहती है। और सुबह इतनी जल्दी उठ जाती है, कभी कभी तो वो 3 बजे ही उठ जाती है, बहुत परेशान करती है उठ के। तो हम उसको बाहर बांध देते हैं तो बाहर ज़्यादा सोती नहीं है, छत पर खेलती रहती है। छत पर तो आपने देखा ही कितना परेशान करती है। कुछ कपड़ा डाल दो सूखने तो उसकी वजह से एक भी कपड़ा नहीं सूख पाता है, पूरे नीचे गिरा देती है। उसके काम ये रहते हैं। तो बातों ही बातों में हमारा लग गया है झाड़ू यहाँ पर। और इसके बाद में अब इतना रह गया है, ये भी लगा देंगे, कचरा भर देंगे डस्टबिन में। सुबह सुबह तो इतना फैलारा कर देते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं तो बहुत फैलारा कर देते हैं। रात में भी झाड़ू लगा के सोते हैं, फिर भी बच्चे इतना फैलारा कर देते हैं। उठाते उठाते 10-15 मिनट तो फैलारे में ही लग जाते हैं। कपड़ा ड्रेस पहन के जाते हैं तो कपड़ा जहाँ के तहाँ डाल देते हैं, कोई कहीं कोचिंग के बैग कहीं, स्कूल के बैग कहीं। तो ये सारे बैग उठा के रखने पड़ते हैं। कपड़ा वगैरह जो लोग डाल जाते हैं तो वो उठाने पड़ते हैं। पाउडर तेल सीसी कहूँ कहीं रख देते हैं, ड्रेसिंग पैसे उठा के कहीं। तो इनको सभी जगह पे रखना पड़ता है, सब सामान इन सबको जगह पे रख के उसके बाद में मैं लगाती हूँ अंदर झाड़ू। तो सब सामान व्यवस्थित जगह पे रखना पड़ता है मुझे, जहाँ रखा रहता है वहीं पर, नहीं तो फिर मिलता नहीं है। अपन नहा धो के आओ तो फिर सामान मिलते नहीं, ये लोग जहाँ चाहे बिखरा देते हैं। लोगों का बहुत ऐसा काम है। तो अब मैं बैठ के मैं क्या करूँगी, देखिए झाड़ू और पोंछा भी मैंने लगा दिया है, पोंछा मैंने बताया नहीं है। और यहाँ पे क्या करेंगे, हमने पानी गर्म होने रखा था तो पानी बैठकर अब हम पिएंगे। 5-10 मिनट का हम रेस्ट लेंगे, उसके बाद में हम नहाने जाएंगे। तो यहाँ पे हम रोज़ सुबह गुनगुना पानी, रोज़ सुबह, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो या बरसात हो, कुछ भी हो,
हम रोज़ सुबह गुनगुना पानी लेते ही हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने गुनगुना पानी कर लिया। अब इसको हम 10 से 15 मिनट के लाने पानी पियेंगे और थोड़ा रेस्ट भी लेंगे। उसके बाद में हम फिर नहाने जाएंगे और फिर बाकी के काम हम करेंगे। तो यहाँ पे हमने पानी पी लिया है फटाफट से। अब यहाँ पे हम आ गए हैं नहाकर किचन में। हमने पूजा कर ली है, पूजा करके ही हम किचन में आए हैं। तो अब यहाँ पे जो कुछ भी बनना होगा देखेंगे क्या बनाते हैं खाने में। तो हम खाना बनाएंगे यहाँ पर। तो फटाफट से हमने पूजा कर ली है और सारा काम हो चुका है। अब सिर्फ खाना बनना ही रह गया है। और कल धोएंगे हम कपड़े बहुत सारे। तो कपड़े बहुत सारे हो गए हैं तो हम हाथ से ही कपड़े धोते हैं। बहुत सारे कपड़े हो गए हैं। तो गर्मियों में तो कुछ परेशानी नहीं होती है कपड़ा धोने में। ठंडों में तो बहुत ही ठंड लगती है कपड़ा धोने में। सच में ठंडों में तो अखर जाता है कपड़ा धोना। और ठंडों में ही सबसे ज़्यादा निकलते हैं क्योंकि गरम सूटर, सॉक्स वगैरह, इनर वगैरह कितने सारे कपड़े निकलते हैं ठंडों में। और यहाँ पे आलू गोभी और पालक बनाऊंगी मैं। पालक आलू बनाऊंगी और आलू गोभी टमाटर बनाऊंगी। और टमाटर पालक आलू ये बनाऊंगी। तो 2 सब्जियां बनाऊंगी मैं सुबह सुबह। तो यहाँ पे देखिए मैंने बातों ही बातों में पालक रख दिए धो के। और यहाँ पे प्याज टमाटर सभी को मैं काट लूँगी फटाफट से। और यहाँ पे मैंने जीरा प्याज तेल सब कुछ डाल दिया है। अब इसमें डालेंगे मसाले। तो हम पहले इसमें बनाएंगे गोभी की सब्ज़ी, उसके बाद में बनाएंगे पालक आलू की सब्ज़ी। तो यहाँ पे रोज़ के ही मसाले में डाल रही हूँ। धनिया मिर्ची हल्दी ये 3-4 चीज़ें हम डाल देंगे। बस इतने ही मसाले डालते हैं हम रोज़ में कंटिन्यू। और गरम मसाला हम रोज़ इस्तेमाल नहीं करते डेली यूज की सब्ज़ी में क्योंकि वो ज़्यादा हार्ड हो जाता है तो पेट में उसमें प्रॉब्लम भी आने लगती है। इसलिए मैं रोज़ गरम मसाला इस्तेमाल नहीं करती हूँ। हाँ, अगर आपको ज़्यादा पसंद हो तो आप मतलब किचन किंग इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आप थोड़ा हल्का रहता है तो वो डेली यूज कर सकते हैं। तो डेली यूज डाल सकते हैं लेकिन हम नहीं डाल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए मसाले पका लेंगे अच्छे से। लेकिन लहसुन प्याज मैं रोज़ ही खाती हूँ 12 महीने, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो। लहसुन बिना तो मेरे यहाँ मैं सब्जी ही नहीं बनाती। सिर्फ नवरात्रि में मैं लहसुन छोड़ती हूँ, नहीं तो मैं 12 महीना लहसुन खाती हूँ। और लहसुन के रेट तो अभी बहुत ही हाई चल रहे हैं, बहुत ही महंगा है लहसुन। लेकिन लहसुन मेरा छूटता ही नहीं है। क्या करे, लहसुन बिना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। जब तक लहसुन नहीं डलता सब्जी में मुझे सब्जी मीठी मीठी लगती है। तो यहाँ पे लहसुन ले लिया है और इसको कूट के मैं डाल दूँगी सब्जी में। तो लहसुन बना तो कुछ ही सब्जी का टेस्ट अच्छा नहीं आता मेरे लिए। तो मुझे मीठा मीठा लगता है सभी सब्जियों का टेस्ट जब तक लहसुन नहीं डलता। और लहसुन डल जाता है तो सच में मुझे अपने आप ही अंदर से अच्छा लगने लगता है कि हाँ अब मेरी पसंद की चीज़ डल गई सब्जी में तो सब्जी बहुत अच्छी लगेगी। और यहाँ पे मैं फटाफट से पालक को भी काट कर लूँगी। फिर बनाऊँगी पालक आलू टमाटर। तो एक सूखी सब्जी एक गीली सब्जी हो जाएंगी। तो यहाँ पे मैं पालक आलू की कर रही हूँ तैयारी। इसमें मैंने तेल डाला है। इसके बाद में डाल दूँगी जीरा प्याज। तो साथ के ही साथ में मैं देखती जाऊँगी गोभी आलू टमाटर की सब्जी। तो अभी मटर मार्केट में दिख ही नहीं रही है। 1-2 ठेले पर बहुत दिन पहले दिखी थी लेकिन अब मार्केट में मटर ही नहीं दिख रही है। अब मटर अगले महीने से मटर आने लगेगी, जनवरी में स्टार्ट हो जाएगी मटर। और यहाँ पे आज है बुधवार का दिन और सुबह के बज रहे हैं 9:30। तो यहाँ पे देखिए हमने मिर्ची और प्याज को डाल दिया है। और लहसुन तो मैं कूट के ही डालूँगी, आपको पता है। नहीं तो मैं काट के इस्तेमाल कर लेती हूँ या फिर कद्दूकस से, नहीं तो कूट के। तो आपको जैसा भी पसंद हो वैसा डाल सकते हो। मुझे तो जैसा टाइम मिलता है मैं वैसा ही इस्तेमाल करती हूँ। ये मेरी देखिए गिलकी की सब्ज़ी बची हुई है तो मैं सब्ज़ी को वेस्ट नहीं करूँगी। बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनी थी गिलकी की। तो बच्चों ने किसी ने भी गिलकी की सब्ज़ी को हाथ नहीं लगाया। मैं बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनाती हूँ लेकिन बच्चों ने नहीं खाया। तो इसका क्या करेंगे, फेंकेंगे थोड़ी ना। इतनी महंगी गिलकी है, इतना महंगा सब सामान डला है इसमें। तो
तो हम इसके बनाएंगे पराठे। तो इसका मैं आटा लगा के और मैंने इसके पराठे बनाए थे। सच में बहुत ही टेस्टी पराठे बने थे, सबको बहुत ही अच्छे लगे थे। आलू के पराठे से भी अच्छे पराठे लगे थे गिलकी के पराठे। तो आपने कभी गिलकी के पराठे ना खाए हुए तो इस तरह से गिलकी के पराठे बना के आप खा सकते हैं। सच में बहुत ही टेस्टी लगते हैं गिलकी के पराठे। लौकी के पराठे की भी रेसिपी मैंने डाली है उस वाले चैनल पे। तो मैं फिर से इस पर एक आध दिन इस इतनी सारी लौकी में लाई हूँ मायके, तो मैं लौकी के पराठों की ज़रूर रेसिपी बताऊँगी, मैं शेयर करूँगी एक आध दिन। तो मैं कल ही इसकी लौकी की पराठे की रेसिपी ट्राई करके देखूँगी और आपको भी दिखाऊँगी। तो बहुत ही अच्छी। तो देखिए खाना वाना बन चुका था। यहाँ पे मैंने भी मेरे लिए खाना लगा लिया है। तो आइए आप लोग भी खाना खा लीजिए। यहाँ पे आलू पालक और गोभी आलू टमाटर और यहाँ पे मैंने रायता भी ले लिया था। और ये ले आए थे मार्केट से नाश्ता समोसा टिक्की। तो समोसा टिक्की भी मैंने रख लिए हैं। और समोसा तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, मुझे है कचौड़ी पसंद। मुझे कचौड़ी बहुत ही पसंद है, बहुत ही पसंद है। मुझे समोसा इतने अच्छे नहीं लगते हैं मुझे जितनी अच्छी कचौड़ी लगती है। कचौड़ी मिल जाए तो मुझे कुछ भी चीज़ की खाने की इच्छा नहीं होती, मुझे तो सिर्फ कचौड़ी ही दे दो तो मैं कचौड़ी ही खा के ही बहुत खुश हो जाती हूँ। और यहाँ पे देखिए मेरे काजू रखे थे तो मैं ध्यान भूल गई थी। इतने सारे काजू मेरे थोड़े ख़राब हो गए, मैंने फोड़ के रख दिया धूप में। तो उनमें थोड़ी थोड़ी सी उनके अंदर वो इल्ली सी हो जाती, वो लग गई हैं, लेकिन ज़्यादा ख़राब नहीं हुए, वो इस्तेमाल कर सकते हैं, उनकी पूरी इल्ली हट गई हैं। और यहाँ पे बच्चों के लिए शाम के मैंने बना दी थी ये रेसिपी, बेसन और मैदा का आमलेट। तो यहाँ पे देखिए हमने टमाटर मिर्च शिमला मिर्ची ये सब चीज़ें ली हैं और इनका पतला सा घोल बना के हमने इनका मूली इनका बना दिया है हमने आमलेट। और पूरी वेजिटेबल्स डाल के मैंने बनाया है। आपको जो भी वेजिटेबल्स इसमें डालना हो वो डाल सकते हैं। और आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और यहाँ पे आपको जो भी मेरी वीडियो में अच्छा लगे तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में। तो सभी के लिए राधे राधे। और आपको मेरा ये बिना अंडे का आमलेट कैसा लगा ये भी कमेंट में बताएं हमें, आपको कैसा लगा ये हमारा आमलेट। बहुत ही टेस्टी बना था, सच में बच्चे तो खा के खुशी हो गए थे इस आमलेट को खाकर। कहने लगे माँ वेजिटेबल्स आमलेट बनाओ। तो देखिए कितना प्यारा सॉफ्ट, बिल्कुल असली बिल्कुल अंडे जैसे आमलेट जैसे दिख रहा था। मैंने खाया तो नहीं है लेकिन दिख रहा था वैसे ही। मैंने अंडे का आमलेट कभी नहीं खाया है।